हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 60 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर राइट कर पाते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन का भी आंसर पहले से जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए, दूध के अंदर जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है यह आपका हो जाएगा कैसीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो बताइए कि कौन सा अंग है जो कि मनुष्य के हृदय में धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह अंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पेसमेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा होगा। तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किए जाते हैं। देखिए, पौधों में जो जल परिवहन है यह किया जाता है आपका जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का जाइलम बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। बताइए कि ओजोन परत जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल की कौन से परत में पाई जाती है। तो ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक यह आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जस्ट वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सामान्य विज्ञान और फिर जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट सभी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। इनमें से बताइए कि कौन कौन से विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो यह आपका हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वह मापक है दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। ऑप्शन का डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जब जंग लगता है उस प्रक्रिया को कहते हैं संसारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है संसारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों, हृदय में कक्ष की संख्या यह टोटल 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो समुद्री जल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है यह आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यह होता है आपका डिम्बाणु, यानी कि अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए की द्विगुणित कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो द्विगुणित कुंडलिनी संरचना की खोज करने वाले यह आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। जी हाँ, हीरा जो है वह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। तो अपने धुरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह यह आपका बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है। तो मुख्य रूप से यह होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, यानी इन दोनों गैस के कारण जो है वह एसिड रेन होने का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंच महाभूतों में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है। देखिए पंच महाभूतों में से जो सबसे हल्का तत्व है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी वायु। जी हाँ दोस्तों, पंच महाभूतों में से सबसे हल्का तत्व वायु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है। देखिए मछलियाँ जो होती है वह पानी में सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों का उपयोग करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है इनका निर्माण जो है वह शरीर में कहाँ पर होता है। तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत यानी कि सतह क्या कहलाती है। तो सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी का यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। देखिए वायु दाब मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं यह आपका बैरोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए इन ऑप्शन में से जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है यह आपका हो जाएगा एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर की टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह 206 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 206 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाला यह आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों सूर्य जो है वह किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यह है आपका नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाते हैं। देखिए वाहन के पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इनमें से जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक वह होता है आपका ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों विटामिन B12 में जो खनिज पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। तो वायुमंडल का वह परत जहां मौसम की घटनाएं घटित होती है तो यह परत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौरमंडल। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल जो है उसमें मौसम की घटनाएं घटित होती है। चलिए अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। शायद क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा हीरा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब बताइए कि कौन सी हड्डी है जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यह होता है आपका स्टेपी, जो कि मध्य कर्ण में होती है, यानी कि कान के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक इनमें से कौन से हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मीथेन, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है वह क्या है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और प्रकीर्णन, इस तरह के कारण होते हैं इंद्रधनुष बनने के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है यह करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं मानव रक्तचाप मापने के लिए तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है? रात के समय देखने की क्षमता को बढ़ाने में जो सहायक विटामिन है यह आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह जो कहते हैं यह मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया जो है यह होता है आपका छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? कौन से माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है जल में, वायु में, निर्वात में, कांच में, कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा निर्वात, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? दोस्तों इनमें से जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है यह कौन सा होगा? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तांबा है, यानी बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है यह तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिविता की खोज यह करने वाले कौन हैं? तो यह आपका हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी बैक्वेरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस यह आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने वाला तत्व यह आपका हो जाएगा क्रोमियम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह प्राप्त होता है आपका वसा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? देखिए ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन यह आपका हो जाएगा इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, इंसुलिन। देखिए आपका अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए जो पदार्थ का उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यूरेनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वह मापते हैं डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, डेसिबल। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह यह आपका शुक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान जो है वह सामान्यतः 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7.4। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है इन ऑप्शन में से? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, इनमें से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। और वीडियो में 58 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट करना कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।